ए उठो, तुम्हारी किस्मत खुल गई है, तुम्हें रिहा किया गया। उठो। सच में विश्वा औरों की तरह नहीं है। न किसी से मिला, न किसी से बात किया। हम लाख बातें करें, वो अपने ही ख्यालों में डूबा रहता है। कभी भी ढंग से जवाब नहीं दिया। हमने उसे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से भी दिखवाया। सर, आपका मतलब है हमें उसका बेहतर और खास ख्याल रखना होगा अब तो? हो यस, क्यों नहीं। होशियारी से उसकी देखभाल कीजिए। ख्याल रहे उसे अकेला न छोड़ें। उसे किसी काम धंधे में लगा दीजिए ताकि वो व्यस्त रहेगा। सर, ये जिम्मेदारी मेरी है। मैं उसे 1 मिनट भी अकेला नहीं रहने दूंगा। मैं उसे तुरंत ही काम में लगा दूंगा सर। मैंने पहले ही उसके लिए एक अच्छा काम देकर रखा है सर। विश्वा, अब चले हम सब। चलिए। हेलो सर, आ रहा हूँ सर। आपके काम के लिए एक आदमी को भी लेकर आ रहा हूँ। उसका नाम विश्वास है। वो आपके काम के लिए एकदम फिट है सर। गाड़ी रोको। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? देखो, मैं कोई काम नहीं करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। काम नहीं करोगे और क्या करोगे? फिर से गुंडागर्दी करोगे क्या? जेल जाओगे क्या? विश्वा, तुम जिसके पास काम करने के लिए जा रहे हो कैबिनेट मिनिस्टर हरिप्रसाद जी हैं। वो जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित भी है और फायदेमंद भी है। नमस्कार सर। यही है विश्वास। अपना ही लड़का है सर, भरोसा कर सकते हैं। इसे सब समझा दिया? समझा दिया सर। बॉडीगार्ड है, किसी को पता ना चले। मेरी बेटी का नया ड्राइवर है। सब बता दिया सर। तुम्हें हमारे आउट हाउस में रहना होगा, ओके? ये रिवॉल्वर रख लो, काम आएगा।
वर्षा, टाटाडाई, रेडी हो ना? आई एम रेडी। ठीक से देख लो, ड्रेस, हेयर स्टाइल, गहने और मेकअप सब परफेक्ट होना चाहिए, है ना? हाँ, सब परफेक्ट है। तुम्हें क्या है, सुपर दिख रही हो। हाँ, सुपर हूँ समझकर घमंड मत करना। कॉलेज में लड़के सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें कमेंट करने का मौका नहीं देना चाहिए। करते हैं तो करने दो। वर्षा, तैयार हो गई ना? कॉलेज का टाइम हो गया। ओफो, जेल में जेलर बनना था इसे। पता नहीं डैडी की पीए कहाँ से बन गई। ओह, कॉलेज जाने से पहले डैडी को विश करना है। मैं एक कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मेरे काम में सीएम दखल देंगे तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? गुड ये मॉर्निंग मेरी पार्टी पापा। वाले मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि हमारी सरकार है या नहीं। बहुत हो गई दखलंदाजी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। शाम को आकर मिलता हूँ तुमसे। वर्षा, नाश्ता तैयार है बेटी। तुम ही कर लो। ड्राइवर, कार तैयार है? अंजलि, आई। अंजलि, क्या है वर्षा? ये कौन है? ये नया ड्राइवर तुम्हारे लिए रखा है। ओह, नया ड्राइवर है। हेलो, मेरा नाम वर्षा है। तुम्हारा क्या नाम है? लिफ्ट लिफ्ट। मेरा कॉलेज मालूम है तुम्हें? नहीं है तो पूछ लो, मैं रास्ता बता दूंगी, लेकिन एक बार, उससे ज्यादा नहीं बताऊंगी। तुम्हें रास्ता ध्यान में रखना होगा। लेफ्ट लेफ्ट। यहाँ से सीधे जाओगे तो मेरे कॉलेज पहुँच जाओगे। ध्यान रखो। कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बात है, गूंगे हो क्या तुम? बोलना नहीं आता तुम्हें? अच्छा ठीक है, यहाँ से सीधे चलो। आगे लेफ्ट में एक मेडिकल शॉप है। ऐसे ही सीधे गए तो मेरा कॉलेज है, मगर हमें राइट जाना है। वहाँ पे सीधे जाने से मेरी फ्रेंड अश्विनी मेरी राह देख रही होगी। हमें उसे पिकअप करना है। अश्विनी मेरी बचपन की फ्रेंड है, ज्यादा दिनों से जानते हैं, इसीलिए वो पक्की सहेली है। हम दोनों एक साथ ही कॉलेज जाते हैं। ये क्या, मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ मगर तुम कुछ बोलते ही नहीं। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, देखो अश्विनी वहाँ पर खड़ी है। हाय अश्विनी। हाय वर्षा, आ जाओ। इतना लेट क्यों हुई? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, पता है? मेरी फ्रेंड अश्विनी के बारे में बता रही थी ना, ये ही है वो। कॉलेज जाते समय रोज इसे पिकअप करती हूँ मैं। एक साथ ही जाते हैं। कौन है ये? नया ड्राइवर है? पता है, पहले ये लॉरी ड्राइवर था, तेज चलाता है। आराम से बैठना। ओके। अच्छा ये बता, क्या हुआ? आज बस स्टॉप पे अकेली खड़ी थी, तुझे लाइन मारने वाला कहाँ चला गया? ओह चुप रहो, ड्राइवर सुन रहा है। अरे छोड़ो इसे, इसके मुंह का स्पीकर तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है। सच में? अच्छा बता, तेरे लाइन मारने वाला कहाँ गया? वो क्या, पता नहीं, 2 दिन से दिखा नहीं। क्यों? बेचारा हमेशा तेरे चक्कर काटता रहता था, क्या हुआ उसे? मैंने उससे खुद पूछ लिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि हाँ? नहीं। ये सुनकर वो खुद ही भाग गया। मैं उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ कर कहा कि घबराओ नहीं। तब वो रोने लग गया। क्या हुआ? तुम्हारे घर वाले शादी के लिए तैयार होंगे कि नहीं, ये उसने पूछा। तो मैंने कहा कि शादी करने की क्या जरूरत है, प्यार करते रहेंगे। ये सुनने के बाद वो भाग गया। यहाँ बेकार के लड़के हैं। इंग्लैंड अमेरिका में तो खूब मौज मस्ती करते हैं शादी से पहले। उसके बारे में सोचती हूँ तो बदन में कपकपी होने लगती है मुझे। यहाँ के लड़के तो प्यार के नाम से ही मानो डर जाते हैं। क्या हुआ? कॉलेज आ गया। ऐसे ब्रेक लगाते हैं? इसे कॉर्पोरेशन की लॉरी समझा है क्या? तुम्हें किसने ड्राइविंग लाइसेंस दिया? बाप रे, कैसा अजीब आदमी है। देखा कैसे गाड़ी चला रहा था? हाँ सही कह रही है। बिल्कुल पागल है लगता है। हे हाय वर्षा, क्या बात है, बड़ी गुस्से में दिख रही है? हाँ? कोई बात नहीं है, चल। चल। क्या कहा? काम छोड़ दोगे? काम मिले भी आपको 24 घंटे भी नहीं हुए हैं।
अभी से काम छोड़ने की बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो लड़की है क्या? पूरी पागल है, पूरी की पूरी पागल। मैं वहाँ नौकरी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा भाई। पूरी पागल है वो। सुबह सुबह ले जाके उसको कॉलेज में छोड़ना है, कॉलेज खत्म होने तक वहाँ इंतजार करना होगा, उसके बाद उसे घर लेके आना होगा। ये कोई काम हुआ क्या? और बताता हूँ सुन, अरे इतना बकबक करती है कि दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा तो ये बात है। अरे वो एक कॉलेज गर्ल है यार, ये सब उसके लिए बहुत मामूली बातें हैं। उसे बात करने दो यार, उसे तुम क्यों परेशान होते हो? वहाँ तो नौकरी कर ही नहीं सकता। बाप रे बाप, वो लड़की है क्या? उसकी और उसकी सहेली की बातें, दिमाग खराब हो गया। देखो, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो जानते हो ना, मिनिस्टर की इकलौती बेटी है, घर में कोई बात करने वाला है नहीं। अगर दोस्तों के साथ बातें कर लेती है तो इससे तुमको क्या परेशानी है? मिनिस्टर ने तुमको काम पे रखा है और उनका तुम पे पूरा भरोसा है, बस इसी को सोचो। विश्वा प्लीज टेंशन मत लो, चाय पियो। मुझे नहीं चाहिए। चाय पियो, बहुत बढ़िया है, प्लीज। देखो वर्षा, शर्त तो शर्त होती है। मैं जीत गया तो तुम्हें 100 रुपए देने होंगे। ओह श्योर। अंकल, इस उम्र में भी आप बहुत ग्लैमरस दिखते हैं। हाँ? ये उम्र की बात करके खेल से मेरा ध्यान बटाना चाहती हो? हाँ, ये लो अब चलो। शेम शेम, ऐसी चाल चलेंगे तो कैसे खेलेंगे? तुम चल चलो। आपकी कैपेसिटी है तो मेरे घोड़े को पीट कर दिखाइए। मेरे कैपेसिटी को चैलेंज दे रही हो? याहू! हाँ, यहाँ पर मेरा हाथी था। हाँ? यू चीट? वो सब मैं नहीं जानती, मुझे 100 रुपए दीजिए। मैं जीत गई हूँ। पैसे दीजिए मुझे, पैसे दीजिए अंकल, प्लीज अंकल, मैं नहीं मानती, पैसे दीजिए। वर्षा, क्या है ये सब? अंदर जाओ। बाय अंकल। बाय। कॉलेज में पढ़ती है, छोटे बच्चों की तरह चीखती है। उसे क्यों डांटा तुमने? इस घर में पैसा ही है और क्या है इस घर में? बचपन में ही माँ को खो दिया और तुम राजनीति में फंसे रहे। कभी तुमने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? कभी प्यार से बात की? कभी भी उसके बारे में सोचा तुमने? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कुमार। इस राजनीति के चक्कर में, जनता की सेवाओं में मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है। पत्रकारिता लाख गुना अच्छी है। विश्वास ने भोजन कर लिया? हाँ कर लिया साहब। विश्वास, ये कौन है? वर्षा का बॉडीगार्ड। वर्षा का बॉडीगार्ड? इसकी क्या जरूरत थी? कल मैं रूलिंग पार्टी से रिजाइन कर दूं तो फिर ये सिक्योरिटी तो हटा देंगे ना। हाँ? कल तुम खुद ही रिजाइन कर रहे हो? तुम लोगों के प्रिय मंत्री हो, तुम्हारी सरकार है, हाईकमांड ने प्रेशर डाला है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। प्रेशर दे रहा है मेरा अपना मन। चुनाव के दौरान अपने लोगों को भरोसा दिया था, एक भी पूरा नहीं किया। गरीबी के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, भूखमरी से बच्चे मर रहे हैं। मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं। बहुत अन्याय हुआ है। लोग कब तक मेरी बात सुनेंगे, मुझ पर यकीन करेंगे? ऐसा हो इसके पहले मुझे कुछ करना होगा, ऐसा मेरा मन कहता है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी एक नई पार्टी बनाऊंगा। हाँ? नई पार्टी? नई पार्टी बना पाओगे क्या? बना पाऊंगा या नहीं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन प्रयत्न तो करूंगा। ये बात तुम्हारे पेपर में छपनी ही चाहिए, इसीलिए बुलाया। जरूर जरूर छाप दूंगा। थैंक यू वेरी मच। वर्षा, पापा। अभी तक सोई नहीं बेटी? नींद नहीं आ रही पापा। मुझे मालूम है, मैंने डांटा इसीलिए दुखी हो। ऐसा नहीं है पापा। वर्षा प्यार देने वाली माँ नहीं है। बाप होकर मैंने बाप का फर्ज पूरा नहीं किया। पापा तुम्हें प्यार नहीं करते, ये सोचकर तुम दुखी रहती हो। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्या करूं बेटी, राजनीति और जनसेवा में दिन रात लगे रहने के कारण तुम्हें समय नहीं देता, इसलिए तुम मुझसे नाराज हो। मेरे अलावा तुम्हारा और कौन है? मैं इतना काम करके पैसा कमा रहा हूं, वो सब तुम्हारे लिए। सुयोग्य वर से शादी करवा के पिता के फर्ज से मुक्त हो तुम्हें खुशहाल देखना चाहता हूं। सो जाओ।
गुड नाइट। गुड नाइट पापा। मंत्री हरिप्रसाद जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मंत्री हरिप्रसाद जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विश्वास, मैंने रिजाइन कर दिया। अब मैं मंत्रिमंडल में नहीं हूं। मुझे दी गई सिक्योरिटी अब वापस हटा ली गई। मुझे अब चिंता है वर्षा की, उसकी पूरी हिफाजत की। जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, ओके? उसे देर हो रही है, जाओ। हाँ तो तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम हमेशा गूंगे बने रहते हो? तुम्हारे सृष्टिकर्ता भगवान है या कोई वैज्ञानिक? तुम लोगों से बात नहीं करते? मुंह में जबान नहीं है क्या? बात करोगे तो छोटे हो जाओगे। क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम? दोनों कान भी हैं, आंखें भी हैं, मुंह से बोलो तो। बोलने में कुछ प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। तुम्हारे पिताजी ने मुझे नौकरी दी है तुम्हें कॉलेज ले जाने के लिए और वापस लाने के लिए, तुम्हारी पागलों जैसी बातें सुनने के लिए नहीं, तुम्हारा चेहरा देख के दांत दिखाने के लिए नहीं। ये बात समझ लो तुम। गाड़ी रोको। कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे। चलो गाड़ी में बैठो। छोड़ो मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना। चुपचाप चलो। बैठो बैठो। निष्ठा से जनता की सेवा का जो व्रत लिया है उसे मैं आमरण जी जान से पूरा करूंगा। मुझे किसी धूर्त की मदद नहीं चाहिए। पापा। अंदर जाओ। इसीलिए सोच समझकर मैंने रिजाइन किया। पूर्ण रूप से जनता की सेवा की भावना है तो खुले दिल से मैं आप सभी का स्वागत करूंगा, वरना नहीं। गाड़ी क्यों रोकी तुमने? कल इसी समय तुमने मुझे मारा था ना, इसीलिए मैंने तुम्हें मारा। हम दोनों का झगड़ा खत्म। क्यों ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या पूछा था मैंने? सिर्फ बात करने को कहा था ना। उसके लिए हाथ उठाकर मारोगे, वो भी इस हाथ से। क्या देख रहे हो? लड़की के गाल पे मारा, कितना दर्द हुआ पता है? पीठ पे मारते तो अभी पता नहीं चलता, गाल पे पता चलता है।
सूरत तो देखो वीरप्पन जैसी एकदम सीरियस शक्ल है। ये कोलगेट स्माइल। ये वर्षा यू ग्रेट। गुस्सेले आदमी के चेहरे पे मुस्कान बिखेर दी। ये हैंडसम हीरो स्माइल। एंग्री यंग मैन हंसता भी है। याहू! चलो उतरो, कम ऑन। कहाँ? उतरो ना। अरे छोड़ना मुझे। अरे उतरो, अभी बताती हूँ। तुम पहली बार हंसे हो इसलिए तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ। चलो मेरे साथ, चलो। बैठो। बैठो। क्या चाहिए तुम्हें? आइसक्रीम? आई लव आइसक्रीम। क्या लोगे तुम? वेनिला, पिस्ता बादाम, स्ट्रॉबेरी? वेटर, मैडम। 2 पिस्ता बादाम। ओके मैडम। अब तक हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ सब भूल जाओ। आज से हम दोनों क्लोज फ्रेंड, ओके? शेक हैंड्स। आई सेड शेक हैंड्स। तुम्हारी मेरी इस फ्रेंडशिप को कोई मानने वाला नहीं है। लो खाओ। खाओ ना। गुड बॉय। मेरी फ्रेंड अश्विनी है ना, वो कह रही थी कि तुम एक पत्थर हो, लाख से टकराओ फिर भी तुमसे दोस्ती नहीं होगी। मुझे लगता है कि वो तुमसे जलती है। कल तुमने मुझे मारा था ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। पापा से कह के मैं तुम्हें पनिशमेंट दिलाने वाली थी, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी निकली। पापा उस वक्त मीटिंग में बिजी थे, बात नहीं हो पाई। वो हमेशा ऐसे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अकेले रोते रोते अपने बेडरूम में सो गई। आज से हम दोनों फ्रेंड्स हो गए। अगर किसी ने मुझे मारा डांटा तो मैं तुमसे आके कहूंगी, और अगर मुझे गुस्सा आया ना तो भी तुमसे ही लड़ूंगी। अरे नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। ओहो, आइए आइए आइए, नमस्ते। नमस्ते। रूलिंग पार्टी के एमएलए मेरी ऑफिस में? बहुत आश्चर्य हो रहा है। हम 20 एमएलए रूलिंग पार्टी से इस्तीफा देकर हरिप्रसाद जी के साथ हो गए हैं। हरिप्रसाद जी की ईमानदारी पर हमें पूरा भरोसा। उनका साथ देना हमारा परम धर्म है। जब तक हरिप्रसाद जी वापस सरकार में नहीं आते तब तक हम सब सरकार में नहीं मिलेंगे। हम सब हरिप्रसाद जी के साथ हैं, ये आप अपने पेपर में छाप दीजिए। छपनी चाहिए, जरूर छपनी छापिए। चाहिए। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। ये गर्मा गर्म खबर कल मेरे पेपर के हेडलाइंस में होगी। सत्तारूढ़ के 20 एमएलए ने इस्तीफा देने से सीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गर्मा गर्म खबर। मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने एक नई पार्टी की स्थापना की है। साथियों, जिसका नाम है संग्राम पार्टी, उसका चिन्ह है उगता हुआ सूरज। दक्षिण भारत में पैदा होने वाली यह पार्टी फल फूल कर और बढ़कर एक दिन उत्तर भारत में भी फैलेगी, इसका मुझे विश्वास है। सन 1857 में ब्रिटिश हुकूमत को भारत छोड़ने के लिए पूरे देशवासियों ने एक साथ मिलकर आंदोलन किया था। वही भारत का पहला स्वतंत्र आंदोलन था जो सफल हुआ था। लेकिन हमारी राष्ट्रीय संग्राम पार्टी का मुख्य उद्देश्य है देश की उन्नति और विकास, जनता की उन्नति और विकास, भ्रष्टाचार का सर्वनाश। मेरे इस कार्यक्रम में आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सब साथ हैं। आज हमारी पार्टी नई है, छोटी है। हमें देखकर कुछ लोग हंसते होंगे, लेकिन एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस चुनाव में हमारी पार्टी सबसे बड़ा बहुमत लेकर आएगी और सरकार बनाएगी। इसके लिए आपकी सहायता, आशीर्वाद
हमें चाहिए राष्ट्रीय संग्राम पार्टी, जिंदाबाद राष्ट्रीय संग्राम पार्टी। जिंदाबाद। छोड़ो मुझे, छोड़ो विश्वा, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम लोग? जाने दो। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ दो। हेल्प, हेल्प, छोड़ो मुझे। I said leave me, leave. विश्वा बचाओ, help me. विश्वा, विश्वा मुझे बचाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं विश्वा। विश्वा, विश्वा, हेल्प, छोड़ो मुझे। Leave me, विश्वा, विश्वा। विश्वा, ड्राइवर गाड़ी रोक। विश्वा, छोड़ो। ड्राइवर गाड़ी रोक।
विश्वा मुझे बचाओ। दोस्तों, राजनीति गुंडों का अखाड़ा बन गई है। राजनेताओं के स्थान पर गुंडे मवाली विराजमान हैं। इस बात को जिस महान व्यक्ति ने कहा, मैं उसे प्रणाम करता हूं। अंडरवर्ल्ड के लोग अपनी बात मनवाने के लिए लोगों पर जुल्म कर रहे हैं और किडनैप कर रहे हैं। आजकल की राजनीति में यही सब हो रहा है। जनता की हिफाजत करने के लिए गुंडागर्दी को जड़ से खत्म करेंगे, ऐसा कहने वाले ही गुंडों को शरण दे रहे हैं। आपकी बेटी के किडनैप करने की कोशिश में किसी पार्टी का हाथ है क्या? आपके अलग होने के कारण ही सीएम ने ये हरकत की। आप समझते हैं ऐसे छाप दें हम? अब मैं क्या कहूं? आप सबको मालूम ही है, मेरा जीवन खुली किताब है। इस शासन में गरीबों को पूरा पूरा हक मिले, ऐसा मैं प्रयत्न कर रहा हूं। आज तो पक्ष वाले, विरोध पक्ष वाले, अनेक एमएलए भेदभाव भुलाकर मेरे साथ हाथ मिलाने को तैयार है। ऐसी परिस्थिति में मेरे राजनीतिक जीवन को खत्म करने का प्रयास हो रहा है। बेशक मेरी जान चली जाए, गरीब जनता ने आजादी के बाद जिस पूर्ण स्वराज सरकार का सपना देखा था, मैं उसके लिए वचनबद्ध हूं। मेरी बेटी को किडनैप कर लिया तो क्या, मेरी जान भी ले ले तो मैं झुकने वाला नहीं। उसके लिए निष्ठा के साथ प्रामाणिक सरकार देना मेरा उद्देश्य है। उसके लिए जितनी भी मुसीबतें आए मैं झेल लूंगा। विश्वास, मैं एक जरूरी काम से दिल्ली जा रहा हूं। मेरे आने तक वर्षा को कहीं इधर उधर जाने मत देना। मेरे वापस आने तक उसकी जिम्मेदारी तुम पर है, ओके? विश्वा, विश्वा, तुम्हें जरा भी कॉमन सेंस नहीं है। मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ और तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। क्या बात है? ओह, गुस्से में हो क्या? जाओ, पहले जाके ठंडे पानी से नहा लो, सारा गुस्सा उतर जाएगा। सुनो, तुम यहाँ क्यों आई? डिस्टर्ब करने के लिए? मेरे पापा ने तुमसे क्या कहा था कि मुझे जो कुछ भी चाहिए तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। 2 दिन हो गए उन्हें गए हुए। देखो, आज मेरी फ्रेंड मोनिका का बर्थडे है, तुम्हें मुझे वहाँ पे लेके जाना होगा। उसके बाद हम फिल्म देखने जाएंगे। तुम फिल्म मत देखना, मैं खुद देख लूंगी, तुम बस बैठे रहना। बाप रे, बड़ा गुस्से वाला है, हमेशा नाक पे गुस्सा रहता है। मैं तो पार्टी के लिए तैयार हूँ, इसे भी पार्टी में ले जाना है। पार्टी के लायक मेरे कपड़े तो अच्छे हैं, इसके लिए ड्रेस मुझे ही सेलेक्ट करनी है। यानी विश्वा मुझसे प्यार नहीं करता है। ए, कौन है तू? मैं पूछ रही हूँ ना तुझसे। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकती? जवाब दे। ए, अगर तू यहाँ पे रहेगी तो मुझे प्रॉब्लम है। कौन है तू? जवाब दे।
बता तेरा और विश्वा का क्या संबंध है? बता मुझे। देखने में तो अच्छी है, जवाब क्यों नहीं देती? जवाब दे। देख अगर तूने जवाब नहीं दिया ना तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। जवाब दे, तेरा और विश्वा का क्या संबंध है? जवाब दे मुझे, बता। बता मुझे, जवाब क्यों नहीं देती? बता मुझे। इसे तुमने क्यों निकाला? विश्वा, बहुत दिनों से तुमसे कुछ पूछना चाहती थी मैं। पूछूं क्या? पूछो। अगर अपनी शक्ल इतनी सीरियस रखोगे तो मैं कैसे पूछूंगी? ऐसी बात है तो पूछो मत। क्यों नहीं पूछूंगी? मेरे बारे में तो तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन अपने घर वालों के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया है तुमने। उनमें से कोई नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। यानी तुम्हारे भाई बहन कोई नहीं है? वो भी नहीं है। ओह, कोई नहीं है, यानी अकेले हो? तो फिर तुम्हारे बैग में वो तस्वीर किसकी थी? छी, बैड स्मेल। क्या है ये सब? इतनी सिगरेट पीते हो? सिगरेट पीना हानिकारक है, पता नहीं है? यहाँ क्यों आई तुम? क्यों नहीं आ सकती क्या? घबराते हो मुझसे? ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। ये कपड़े यहाँ क्यों रख रहे हो तुम? नहीं रख सकती क्या? वो जहाँ थे वहीं रख दो। छे, इस तरह से गंदे फैले रहते हैं, मुझे पसंद नहीं। यही मेरी इच्छा है, बता रहा हूँ ना। मैंने कहा ना मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब ऐसे गंदे। अच्छी मुसीबत गले पड़ गई। देखो, पहले ही सिगरेट को फेंको। I just hate it। मैं सिगरेट पीता हूँ या दारू पीता हूँ, मेरी मर्जी है। तेरा बाप मुझे पगार देता, मैं नौकरी करता हूँ। क्यों? तुझे क्यों मेरी इतनी परवाह है? बोलो क्यों? तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो? हैं? क्यों? कोई दूसरा उल्लू नहीं फंसा? ये ड्राइवर ही मिला क्या? लड़की है सोचकर अब तक चुप रहा, तुम तो सर पे चढ़ रही हो। बहुत हो गया। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ मैंने कितने सपने संजोए हैं। तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना है मैंने, मगर तुम एकदम पागल हो। इसीलिए तो उस लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया होगा। किसके बारे में बोल रही हो? तुम्हारे बारे में। तुम्हारे सूटकेस में मिली उस फोटो के बारे में जानना है। बताओ मुझे, कौन है वो लड़की? उस लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया क्या? अगर उसके बारे में एक लफ्ज भी बोली तो जान से मार डालूंगा। ना ही वो मेरी बीवी थी, ना ही मुझे धोखा देकर भागने वाली थी। मेरी अपनी छोटी बहन थी।
विश्वा, मुझे माफ कर दो। आज से तुम्हारी बहन मेरी बहन जैसी है। आज के बाद दो आंखों से क्या, एक आंख से भी नहीं देखूंगा। क्षमा कर दो, मुझे छोड़ दो। ये सूर्या, इधर आ। क्या हो गया तुम्हें? विश्वा की बहन के पीछे क्यों पड़ा तू? बहुत चर्बी चढ़ गई है तुमको। इस इलाके में मेरा कितना नाम है, लोगों को मुझ पर भरोसा और विश्वास है। तू मेरी बेइज्जती करवाना चाहता है? लोग अपना प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व करवाते हैं, तुम ऐसा करोगे तो मुझ पर कौन यकीन करेगा? भैया वो क्या है कि दबा हो जाओ, दबा हो जाओ। विश्वा, ये सब भूल जाओ, फिर वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। अगर फिर उसने ऐसी दोबारा हरकत की तो उसको कैसी सजा देना है ये मुझे खूब मालूम है। मुझे इस पर भरोसा नहीं है। मैं इसकी फितरत से वाकिफ हूं। मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ भैया, इसके साथ हम काम नहीं कर सकते। इसका क्या पता, कभी भी कुछ कर सकता है। बुद्धू अरे विश्वा, हमारे गैंग में फूट पड़ गई तो हमारी शक्ति चली जाएगी। वो जोरावर हमारी पार्टी की जमीन को खाली नहीं कर रहा है। कर दिया तो 50 लाख रुपए पार्टी देगी। उसको तुरंत वहां से मारकर भगाओ। वो काम मैं करूंगा या वो करेगा, इसका फैसला हो जाना चाहिए। जो आप कहेंगे वही होना चाहिए। अब आप ही बताइए। बड़ा बुद्धू है वो। उसके हवाले कोई डील किया तो वो हमारा धंधा ही बंद करवा देगा, समझे? तुम ऐसा काम क्यों करो? ए सूर्या, इधर आ। सुनो, तुम विश्वा के साथ जाओ। वो जैसा कहता है वैसा ही करना तुम। भैया ये डील तो नंदिनी, नंदिनी, आई भैया। नंदिनी कहाँ हो? आई, क्यों चिल्ला रहे हो? अच्छा, मैं बारिश में भीग कर आया हूँ। टवल देने की कॉमन सेंस नहीं है तुम्हें? देखो, कॉमन सेंस की बात मत करो। मैं कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की हूँ। तुम वैसे गलत एड्रेस में आ गए हो। जाओ। अब बताऊंगा। जब बारिश में भीगोगी तो पता चलेगा। नहीं भैया, प्लीज नीचे उतारो। चलो, भूख लग रही है, जल्दी खाना निकालो। क्या भैया, दुनिया में सिर्फ तुम्हारी एक बहन है क्या? और किसी की बहन नहीं है क्या? उन्हें भी तो बदमाश छेड़ते होंगे, तो उसके लिए तुम उन सब से मारपीट करोगे क्या? छेड़ने दो, लेकिन उसने मेरी बहन को छेड़ा है। देखो, मेरी बहन को अगर किसी ने देखा भी तो खत्म कर दूंगा। देखो, मुझे देखने के बाद हर भाई जिसकी बहन है अक्ल आनी चाहिए। बहन की हिफाजत कैसे की जाती है समझ लेना चाहिए। ओहो, भगवान इसे कब बुद्धि देगा पता नहीं। हाँ, काफी है। भगवान हमें 2 समय का खाना दे रहे हैं। तुम ये सब काम छोड़ क्यों नहीं देते? कोई अच्छा सा काम खोज लो और शांति से हम जी सकते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो भैया, तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है? है ना, भगवान है ना। उसी भगवान ने मुझसे कहा कि तेरी बहन की हिफाजत करना तेरा फर्ज है, विश्वास। और क्या क्या कहा? और क्या कहा है पता है? तुम ऐसे मत खाओ, अपनी बहन का हाथ पकड़ के इस तरह सालन डाल के खाओ। और थोड़ा डालो, और थोड़ा ऐसे। हाँ? और ये भी कहा कि आहिस्ता से अपने बहन को अपने हाथों से खिलाओ। पहले बहन बाद भाई, ये भी भगवान ने ही कहा है। हम दोनों प्यार करते हैं, ये तुम्हारे भाई को मालूम है क्या? नहीं, मौका देखकर ही मैं भैया से बात करूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय बाय। राजा, राजाओं के राजा। तुम और नंदिनी दोनों एक दूसरे से चोंच लड़ाते हो, आंख मिचोली भी खेल लेते हो, आइसक्रीम भी साथ में खाते हो। ये सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ, चिंता की बात नहीं। ये सब बातें मैं किसी को नहीं बताऊंगा।
हे, हमारे बीच कभी टांग मत अड़ाना। हाँ? मैं क्या मैं क्यों बताऊंगा राजा, मैं कभी चुगली नहीं खाता, प्यार करने वालों से कभी नफरत नहीं करता। राजा, तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसका भाई किस टाइप का है ये तुम जानते हो ना, उसकी चिंता मुझे खाए जा रही है। हे, विश्वा कैसा आदमी मैं जानता हूँ, वो मेरा जिगरी दोस्त है। अच्छा अच्छा, तुमने ठीक कहा। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, विश्वा अपनी बहन के बारे में बड़े बड़े सपने देख रहा है। वो तुमसे अपनी बहन की शादी होने नहीं देगा और तुम कभी उसके जीजा बन नहीं पाओगे। एक दिन की बात है, एक बार विश्वा की बहन से मैंने थोड़ी सी बात कर ली, थोड़ा क्या टच कर लिया, उसको लेकर उसने मुझे धोबी की तरह पटक पटक कर मारा। मेरे बात करने से मेरा ये हाल हुआ। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर विश्वा को पता चल गया कि तुम उसकी बहन से प्यार करते हो तो वो न जाने तुम्हारा क्या हाल करेगा, कहाँ कहाँ मारेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसकी बहन से लव करने वाले का ये लवली चेहरा मैं आखिरी बार देखना चाहता हूँ। आहा, राजा राजा राजा, आओ। ओ शिव शिव शिवा। विश्वा, विश्वा, क्या है, परेशान लग रहे हो? क्या बात है? हमारे प्लान के बारे में जोरावर को पता चल गया है। उसने बॉम्बे से गुंडे मंगवाए हैं। ये हमारे लिए खतरे की बात है। जोरावर गुंडों को बुलाया है, वो भी मुंबई से है? ए, बालो, मर्दों की तरह बात कर, औरतों की तरह नहीं। मैंने जबान दी है, वो मैं करके ही रहूंगा, समझ गया? उससे तुम्हारी जान को खतरा है। सुनो, मरोगे तुम और फायदोस वर्मा की गैंग को होगा। जो भी करना है सोच समझ के करो। देखो, इस डील से मुझे 7 लाख रुपए मिलने वाले हैं। 7 लाख। मेरी बहन की शादी करनी है, मुझे पैसे चाहिए। मैं उन पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। विश्वा, तुम जानते हो तुम कितने बड़े खतरे से खेल रहे हो। इस डील की हमें कोई जरूरत नहीं है। देख बालू, मैं नंदनी के लिए बहुत सारे सपने देखे। उसे माँ बाप भाई बहन का प्यार मैंने ही दिया है। देखो, मुझे कुछ भी हो जाए, मेरी बहन रानी की तरह जिएगी। उसके लिए एक डॉक्टर, एक बड़ा इंजीनियर देख के उसकी शादी कराऊंगा। उसे एक कार, बंगला देकर उसकी जिंदगी संवार दूंगा। उसके बाद ये गुंडागर्दी छोड़कर उसके साथ आराम से जिलूंगा। कामयाब हुआ, तकदीर हमारा ही साथ देगी। मेरी बहन, तू हमेशा खुश रहे, यही मेरी आरज़ू है। बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरी देने वाला हूँ। ओके भैया। नंदनी, तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए बहुत बड़े सपने देखे हैं। क्या मुझ जैसे गरीब आदमी का रिश्ता तुम्हारे भैया स्वीकार करेंगे? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, हम दोनों पहले शादी कर लेते हैं, फिर जाकर भैया को बताएंगे। मुझसे प्यार करते हो तो यही करना होगा। नहीं नंदनी, वो मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे भैया को बताए बिना मैं शादी नहीं कर सकता। तो हमारी शादी कभी नहीं होगी। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ठीक है नंदनी, जैसा तुम ठीक समझती हो। ये क्या कर रहा है पुलिस वालों की तरह? मैं तुम्हारी बहन के बारे में कुछ खास बातें करना चाहता हूँ। तेरी तो क्या पक रहा है? जान से मार डालूंगा तुझे। छोड़ो। अगर मेरी बहन का नाम भी लिया तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। मुझे मारने से पहले मेरी बात तो पूरी तरह से सुन लो। छोड़ो छोड़ो। विश्वा, तुम अपने घर जाओ। तुम्हारा जिगरी दोस्त और तुम्हारी बहन नंदिनी दोनों एक दूसरे से चोंच लड़ा रहे हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। ये कहने के लिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे अगर तेरी बात झूठ निकली तो वापस जाकर तेरी समाधि बना दूंगा। तुम खुद जाके अपनी आंखों से देख लो। अगर मेरी बात झूठ निकली तो मुझे तुम मार डालो, कुछ भी करो, मुझे कोई चिंता नहीं। जाओ।
राजा अब तेरा बच जाएगा बाजा, अब आएगा मजा। नंदिनी, 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 नंदिनी। आइए भैया, आपसे एक बात बतानी है। You cheat! उठो राजा, राजा, राजा उठो। मार डालो, मुझे भी मार डालो भैया। मुझे मंगलसूत्र पहने हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुमने मुझे विधवा बना दिया भैया। मार डालो। तुम शादी के लिए तैयार नहीं होते, इसीलिए चुपकर शादी करके आशीर्वाद लेने के लिए आए, लेकिन उसके बदले तुमने मेरे पति को मार डाला। मार डालो, मुझे भी मार डालो भैया। ये तुमने अच्छा नहीं किया भैया, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी जान ले लूंगी। सॉरी विश्वा, वो तुम्हारी बहन थी जाने बिना मैंने उल्टा सीधा कह दिया। आई एम रियली सॉरी। अरे ये क्या हुआ? छोड़ो मुझे, नहीं, छोड़ दो। विश्वा हेल्प। विश्वा प्लीज मुझे बचाओ। विश्वा, 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 छोड़ दो मुझे। विश्वा, छोड़ दो मुझे। नहीं, विश्वा, विश्वा, विश्वा मुझे बचाओ। विश्वा, छोड़ दो। विश्वा,
क्या आप बता सकते हैं अबाउट द प्लीज किडनैपिंग आप केस लोग किसका थोड़ा देर होगा? चुप रहिए और वहाँ पे जाके चलिए बैठिए। चलिए चलिए उधर जाके बैठे, चले 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 चलो चलो। पापा, अभी मैं कहाँ हूँ और ये लोग कौन है मुझे कुछ पता नहीं है। ये लोग मुझे उठा लाए हैं। मुझे नहीं मालूम पापा ये लोग क्यों मुझे यहाँ लाए हैं। ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा लीजिए पापा, ये लोग पागल हैं। ना मैं पागल हूँ ना मेरे लोग पागल है। तुम्हारी बेटी मेरे पास सही सलामत है मिस्टर हरिप्रसाद। अब तुम्हारी बेटी को किसी भी तरह की तकलीफ न हुई, अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारी बेटी को हिफाजत से रखता हूँ, लेकिन तुम्हें हमारी शर्तें माननी होगी। मेरी पहली शर्त है 2 करोड़ रुपए का इंतजाम करो। दूसरी शर्त, तुमने जो नया बंगला बनवाया उसकी चाबी मुझे दे दो, और ये बात किसी को बताए बिना अपने मुंह पे सील लगा दो। देखा इसकी मांग को, मैं अपने नए बंगले की चाबी से दे दूं? इम्पॉसिबल। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? 3 दिन हो गए किडनैप होकर, अब तक किसी भी सुराग का पता नहीं चला। पब्लिक को क्या जवाब दोगे? पब्लिक रास्ते में आके स्ट्राइक कर रही है। कल उठ के दंगा फसाद करेगी तो तुम्हारे लॉ एंड ऑर्डर को कैसे संभालोगे? गुंडों को नहीं पकड़ते हो, आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाते हो, किडनैप करने वालों को भी नहीं पकड़ पाते हो, तो फिर किसको पकड़ते हो? आज हमारे माननीय नेता की बेटी का ये हाल है तो आम जनता का क्या होगा? सर आप मेरी भी बात सुनिए सर। तुम ज्यादा मुझसे बहस मत करो। देखो, जल्द से जल्द अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरा पेपर बोलेगा। ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. यस डॉक्टर मैं पेशेंट से बात करना चाहता हूँ। आप नहीं कर सकते नहीं, हो, डॉक्टर, बेहोश में बात करना बहुत नहीं कर जरूरी सकते है। हो, आप Please नहीं try कर to सकते। understand our problem, नहीं बोल रहा हूँ please. ना, नहीं कर सकते। बाहर चलिए सर, चलिए सर, चलिए, आइए आइए। देखो वो बात करने की स्थिति में नहीं है, उसका शरीर की हालत बहुत खराब है, उसका शरीर में बहुत खून बह गया है, वो जिंदा रहेगा या नहीं मालूम डॉक्टर नहीं। मेरे पास उसका टाइम नहीं है। We can't do जिसके anything. किडनैप हुए एक्स मिनिस्टर की बेटी है, उनके बारे में यही मुझे बता सकता है। किडनैपर्स, टेररिस्ट, डकैत, इन सब के बारे में विश्वा ही मुझे सूचना दे सकता है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ डॉक्टर, लेट मी टॉक टू हिम प्लीज। ऑफिसर डोंट डिस्टर्ब अस। उसकी हालत बहुत नाजुक है, वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा। डॉक्टर ने बोला ना, प्लीज गो। वर्षा! डॉक्टर, विश्वास, cool down, डॉक्टर, cool down, विश्वास, मेरी वर्षा cool down, कहाँ है? cool मेरी down, वर्षा विश्वास, कहाँ है? cool down, cool डॉक्टर, down, मेरी cool वर्षा down. कहाँ है? विश्वा, वर्षा कहाँ है किसी को पता नहीं है। उसका किडनैप हो गया है और उसे किसने किडनैप किया है सिर्फ तुम ही बता सकते हो। नो सर, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। चलिए सर, चलिए। डॉक्टर चलिए। 1 मिनट रुकिए। इंस्पेक्टर कुछ पूछ रहे थे ना, पूछिए पूछिए क्या बात है? पूछिए जो इंस्पेक्टर, पूछिए। ध्यान से देखो, क्या यही है? नेक्स्ट, ये है क्या? विश्वा,
कोई जल्दबाजी नहीं है, जरा ध्यान से देख के बोलो। ये भी नहीं है, नहीं ये भी नहीं है। नेक्स्ट। डॉक्टर, किसी ने किडनैप किया। ठीक है, ठीक है विश्वा, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। हाँ, हाँ, ठीक है। डॉक्टर, टेक केयर ऑफ डॉक्टर। हरि प्रसाद, अब तुम ना ही मंत्री हो, ना ही एमएलए हो, अब तो तुम जनता के प्रिय नेता हो। राज्य की सारी जनता तुम्हारा वापस आने का इंतजार कर रही है। तुम्हारी पार्टी के कार्यकर्ता तुम्हारे आदेश का इंतजार कर रही है। तुम इस तरह मौन धारण किए रहोगे तो तुम्हारी पार्टी खत्म हो जाएगी। इस वक्त मेरे लिए मुख्य है मेरी बेटी। जब तक वो उनके कब्जे में है तब तक मैं कैसे काम कर पाऊंगा कुमार? ये पार्टी, ये जनसेवा औलाद से बढ़कर तो नहीं। मेरे लिए मेरी बेटी पहले है। जब तक वो नहीं मिलती तब तक मुझसे कोई काम नहीं होगा। हरि प्रसाद, तुम्हारी वर्षा को कुछ नहीं होगा। उसे परेशान करने वाले को क्या फायदा होगा? तुम धीरज रखो, उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। ए छोकरी, तेरा बाप तुझसे बहुत प्यार करता है ना? हा? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, कुछ तो बोलो ना। अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो ना। कुछ तो बोलना। कुछ नहीं हुआ क्या? हाँ, देखो, ये नखरे सब नहीं चलेंगे। मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ। आ जाओ। छुओ मत मुझे, जाने दो। नहीं, एक बार कान हाथ मत लगाओ। हाँ, फूटे मेरे करम। हर लड़की यही कहती है कि मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। तुम जानती हो तुम्हारा बाप एक बहुत बड़ा अमर शिल्पी है। क्या फिगर बनाया है। हाय ब्यूटी। भैया, हरि प्रसाद जी की बेटी का अपहरण छपा है। वाह वाह मेरे बेटे, अजीब होते हैं राजनीति वाले मुख्यमंत्री बनने के लिए। है? अपनी बेटी का किडनैप करवा के किसी और का नाम पेपर में देते हैं। है? बड़ा खिलाड़ी है रे तेरा बाप। हाँ भैया, इसका बाप खुद इसका किडनैप करवा के दूसरा का नाम पेपर में छपवा रहा है। बड़ा चालू चीज है इसका बाप। छी 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 छी, ये तुम्हारी समझ से बाहर है। ये राजनीति वाले तो गिरगिट की तरह हैं। मौका देख के कब कौन सा रंग बदलेगे किसी को मालूम नहीं होता। देखो छोकरी, मैंने किसी लालच में आके तुम्हारा अपहरण नहीं किया। सूर्या, इस फोटो वाली लड़की का किडनैप करके हमारे फैक्ट्री में बंद कर दो। कौन है ये छोकरी? इससे तुम्हें क्या मतलब? काम इस तरह से करना कि किसी को पता भी न चले, समझे? अच्छा भाई, इस लड़की को हर हालत में किडनैप करो, उसे किसी बात की तकलीफ ना हो और किसी को पता भी न चले, समझे? आप चिंता मत कीजिए, जाओ। मैं सब संभाल लूंगा। वर्मा, मुझे उस पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप चिंता मत कीजिए सर, वो मेरा खास आदमी है, धोखा नहीं देगा।
यही तो किस्सा है। उन्होंने मुझे कहा किडनैप करो, मैंने कर लिया। अब मेरी जो भी इच्छा हो तेरे बाप को पूरा करना होगा, नहीं तो ये तुम्हारा जो खूबसूरत बदन है ना 24 आवर्स हमारे कब्जे में रहेगा। हरिप्रसाद अपनी वर्षा के लिए हरिप्रसाद, हेलो, मैं प्रसाद सूर्या बोल रहा हूँ। क्यों, सूर्या नाम सुनते ही हवा निकल गई क्या? देखो भाई, राजनीति में है सर उठते भी है और झुकते भी है। तुमने तो राजनीति के धुरंधर खिलाड़ियों को मात दे दी और अपनी बेटी का अपहरण करवा करके आंखों में आंसू भर के रूलिंग पार्टी वालों ने मेरी बेटी का अपहरण किया ऐसा बोल के जनता से तुम हमदर्दी लूट रहे हो। लूटो लूटो लूटो। ए, कुछ भी कहो, खिलाड़ियों के खिलाड़ी हो तुम। हाँ। दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरी बात मान लो। हे, नहीं माना तो क्या कर लोगे? ए हरिप्रसाद, इस सूर्या के नेटवर्क के बारे में नहीं जानते। सुनो, आज से मेरा और उस वर्धा का कोई संबंध नहीं रहा। उसने तुम्हारी बेटी का अपहरण करके अपनी ही फैक्ट्री में रखा, लेकिन मैंने बड़ी होशियारी से वहां से उसे उठाकर अपने कब्जे में कर लिया। अगर तुम अपनी बेटी की भलाई चाहते हो तो मेरी बात माननी होगी, वरना बहुत पछताओगे तुम। समझ गए? तुम चाहे इलेक्शन में खड़े रहो या ना खड़े रहो, या किसी मंदिर के बाहर अपना हाथ फैला के खड़े रहो, या विपक्षियों के साथ फिर से मिल जाओ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हरिप्रसाद, मुझे सिर्फ चाहिए रोकड़ा 2 करोड़ रुपए। ये जोक नहीं है, ब्लैकमेल है। हाँ, सोच कर बताओ। मैं क्या सोचूंगा, तुम्हें सोचना होगा। हरिप्रसाद, मेरी शर्त के मुताबिक अगर 2 करोड़ रुपए दे देते हो तो गुड न्यूज, नहीं तो तुम्हारी बेटी का ऐसा हाल करूंगा कि तुम अपनी क्रिमिनल बुद्धि को भी भूल जाओगे। 2 करोड़ रुपए रोकड़े। क्या बात है हरिप्रसाद, कौन था फोन पे? कोई पार्टी वर्कर था। इडियट, मैंने क्या बोला, तुमने क्या किया? ये कितना पेचीदा मामला है। मैंने तुमसे कहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं है, वो मेरा आदमी है, उस पर विश्वास करो, यही कहा था ना तुमने, और मैंने भी हाँ कर दी। अब पछता रहा हूँ। वो मेरी बेटी को मारकर सारा हत्याकांड पेपर में छपवाने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। मेरा पाला हुआ कुत्ता मेरे साथ गद्दारी करेगा, इसका एहसास कभी मुझे नहीं हुआ था सर। वर्मा, गुनाह के जंगल में घास चरने वाले नौसिखिए गधे थे तुम, जिसे खिला पिलाकर घोड़ा बना दिया मैंने, ये मत भूलना। वो क्या करेगा मालूम नहीं। मेरे जीवन को और मेरी बेटी के जीवन को कोई खतरा हुआ तो अपनी राजनीति ताक पर रखकर राष्ट्रीय संग्राम पार्टी की बलि चढ़ा दूंगा। होशियार। ला 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 ओ ला 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 ला। तुम क्यों रो रही हो? रो 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 और रो। तुम्हें रोते हुए देख के मुझे भी रोना आ रहा है, इसलिए मैं भी तुम्हें कंपनी देता हूँ, दोनों मिलके रोते हैं। हे, इधर आओ, जल्दी से खोलो इसे। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत ड्रेस लाया हूँ। एक बार पहन के दिखा दो तो मुझे
बहुत खुशी होगी, हैं? अरे रे 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 रे, इसकी आंखों से तो गंगा जमुना बह रही है। अरे ओ हरि प्रसाद, तेरी बेटी को समझाओ, काश तुम यहाँ पर मौजूद होते। मेरे बेटे 2 करोड़ रुपए तो देगा नहीं और मैं तेरी बेटी को छोड़ूंगा नहीं। फूटे करम, चुप हो जा, चुप हो जा रे, चुप हो जा, तू चुप हो जा ना। भैया, हाँ? वो विश्वास पुलिस के कब्जे से भाग गया भैया। भाग गया? फूटी किस्मत मेरी, वो मेरे अड्डे के बारे में अच्छी तरह से जानता है। कैसी अशुभ खबर लाया, मेरा क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा भैया, वहाँ यहाँ आने से पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा भैया। नहीं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, विश्वा को कुछ मत कीजिए। आप जो कहेंगे मैं वैसा करूँगी, आप जो कपड़े देंगे वो मैं पहनूंगी, पर प्लीज विश्वा को कुछ मत करना। कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी वर्षा को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जाके ढूंढोगे? मैं खुद एक गुंडा हूँ, समझ गया? वो गुंडे कहाँ हैं मैं जानता हूँ, मैं उन्हें तलाश करके रहूंगा। कहाँ कहाँ जाके ढूंढोगे? वर्षा वर्षा करके चिल्लाएगा क्या? पागल पागल हो गया क्या तू? हाँ, मैं पागल हूँ, ये सारी दुनिया मुझे पागल कहती है। इतना ही क्यों, मेरी किस्मत मुझसे खेल रही है, तुम लोग भी मुझसे खेल रहे हो। सब लोग मुझसे दूर हो गए, समझ गया? पहले मेरे माँ बाप, फिर मेरी बहन नंदिनी और अब मेरी वर्षा। देख मैंने क्या किया है जो दुनिया मुझसे बदला ले रही है। जानवर की तरह था मैं, इस वर्षा ने मुझे इंसान बना दिया। वो मुझसे कितना प्यार करती है पता है, जानता है तू? मुझे इंसान बनाने वाली को मुझसे छीनना चाहते हैं, तो क्या मैं चुप बैठूंगा? नेवर। मैं उन सबको खत्म करके वर्षा को लेकर ही आऊंगा। जोश में होश मत खो विश्वा। वर्षा को किसने किडनैप किया है? क्या तुम उनके बारे में जानते हो क्या? उस दिन पुलिस स्टेशन में एक फोटो की शनाख्त किया था। हाँ। वो आदमी कहाँ है अब? वो मर गया। हाँ? मर गया? कैसे मरा वो? वो जब अपनी बाइक पे आ रहा था तो किसी लॉरी ने उसे कुचल दिया। कुचल डाला? उस लॉरी का ड्राइवर अभी स्टेशन में बंद है। स्टेशन में है? अरे ये तो दिवाकर है, वर्मा का आदमी है। विश्वा क्या कर रहा है? पागल हो गया है? विश्वा मुझ पे हाथ उठा रहा है तू? नहीं विश्वा, मेरे हाथों पलकर तुम जवान हुए हो, तुम मुझ पर ही हाथ उठा रहे हो। हाँ? विश्वास का मतलब ही मैं विश्वास हूँ। विश्वास को ना बचाने वाले नमक हराम हो तुम। वर्षा का तुमने ही किडनैप किया, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वर्षा कहाँ है शराफत से बता दे, वरना तुझे तेरी माँ के पास भेज दूंगा। नहीं नहीं विश्वा, सच बोलता हूँ, उस वर्षा का किडनैप मैंने किया था, मगर सूर्या डबल क्रॉस कर गया। अब उसने उसे कहाँ रखा है यह मुझे नहीं मालूम है। मैं सच बोल रहा हूँ सूर्या। अरे इडियट! उसने मारा और तुमने बक दिया? वर्मा, इतने बड़े गुंडे होकर ऐसी बेवकूफी है? अकल है तुम्हें? इज्जत नीलाम कर दी। हाँ। मैं क्या करता? मैं नहीं बोलता तो वो मुझे मारकर फेंक देता सर। अपनी जान बचाने के लिए मैंने सूर्या का नाम बता दिया सर, आपका नाम नहीं बताया। इसीलिए अभी तक तुम जिंदा खड़े हो। सुनो, अगर गलती से भी सूर्या ने विश्वास को कुछ बक दिया तो हमारी कहानी खत्म। उससे पहले सर अपने पावर से उसे मरते दम तक के लिए जेल भेजवा दीजिए। विश्वा को अरेस्ट करना है? सर वो तुम्हारी बेटी का बॉडीगार्ड है सर।
तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए उसने अपने सीने पर गोली खाई है सर। उस आदमी को अरेस्ट करना है। पहले मैं भी यही समझता था। उसकी बैकग्राउंड मालूम करने पर पता चला कि मेरे पास आने से पहले वो अंडरवर्ल्ड में काम करता था। इज इट? यस, वो बड़ा ही शातिर इंसान है। मेरी बेटी को किडनैप करने में उसका हाथ है। उसे पकड़ा तभी पता चलेगा कि मेरी बेटी किसके कब्जे में है। सर, वो जहां भी है उसे अरेस्ट कर दूंगा। डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके सर, चलता हूं। सुनो एक बात, मैंने उसे अरेस्ट करने का हुक्म दिया, ये बात उसे पता न चले। मेरी बेटी के मिलने तक उसे अंदर ही रखो। ठीक है सर। बताओ वो कमीना कहाँ है? मुझे नहीं मालूम है। नहीं जानता हूँ। बताओ। नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। वो अक्सर एक ही जगह जाता है, वो जगह मुझे मालूम है। बता कहाँ है? वर्षा को किडनैप करने के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। चलो क्या बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर। चलो। हे, वर्षा कहाँ है? उसे किडनैप करके तूने कहाँ रखा है? तेरे और कितने साथी हैं? बोलो, बोलो। उसे किडनैप क्यों किया? तेरा क्या मकसद था? बोल रहे साले। इंस्पेक्टर, वर्षा कहाँ है मैं नहीं जानता। मैं खुद उसे खोज रहा हूँ। देखिए, एक काम कीजिए, मुझे रिलीज कीजिए। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसे किडनैप करने वालों को भी पकड़ कर आपके सामने लेकर आऊंगा। ये काम हमारा है। सरकार इसके लिए हमें तनख्वाह देती है। सीधी तरह से बोल दे, वरना तुझे नरक नरक दिखा दूंगा। बोल, 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 बोल।
रखा है तूने उसे छुपाकर? तुम्हारा उसके पीछे क्या मकसद है, हैं? बोलो। तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे और भी तरीके आते हैं, जानते हो? भैया भैया, विश्वास तुम्हें खोजते हुए मेरे घर आ पहुंचा। किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर मैं यहाँ आ पहुंचा। वो यहाँ आने से पहले उस लड़की को लेकर हम फरार हो जाएंगे। यहाँ की जनता हरिप्रसाद जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। सच्चाई बात यह है कि जनता बेसब्री से हमारा सरकार की राह देख रही है। इस राज्य के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। पक्ष पार्टी की लोकप्रियता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इस बार हमारी पार्टी हर हाल में जीतेगी सर। सब पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में, मेरी बेटी के बारे में किसी ने भी सोचा है क्या? आपकी बेटी का विपक्ष पार्टी ने अपहरण किया है। इस बात से जनता आक्रोश में है। इस चुनाव में हम विपक्ष पार्टी की जमानत तक जब्त करा देंगे। मैं अपनी इकलौती बेटी का बलिदान कर दूं? मुझे पार्टी, पदवी, राजनीति नहीं चाहिए। जाइए आप लोग। दया करके कुछ देर के लिए आप इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। चलिए 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 सब लोग चलो चलो भाई। सर ये अच्छा अवसर है। मतदान में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। बस आप 3 दिन अपने आप को संभाल लें, हम इस चुनाव जरूर जीतेंगे। तब तक इंतजार नहीं करेगा। इलेक्शन से पहले उसे अरेस्ट किया तो वो मेरी बेटी को मार डालेगा। इलेक्शन के पहले आपकी बेटी को नहीं छुड़ाना चाहिए, इससे जनता की संपत्ति नहीं मिलेगी। चुनाव में ऐसा मौका कभी कभार ही आता है। जनता की हमदर्दी हमारे साथ है। सुनिए, राजनीति के तिकड़मों से आप भली भांति वाकिफ हैं। आज हवा हमारी तरफ बह रही है। वो हवा अगर मुझे उड़ा दे तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। यह हमारे राज्य के भविष्य की बात है। आपको अपनी पार्टी के लिए अपनी बेटी का बलिदान करना ही होगा। अब आपको पार्टी चाहिए या आपको बेटी चाहिए, खुद डिसाइड कीजिए। एक को जिंदा रखने के लिए दूसरे का मरना जरूरी है। राष्ट्रीय संग्राम पार्टी जिंदाबाद। राष्ट्रीय संग्राम पार्टी जिंदाबाद। हमारे नेता हरिप्रसाद जी जिंदाबाद। हमारे नेता हरिप्रसाद जी हमारे नेता हरिप्रसाद जी जिंदाबाद। वर्षा, हर चीज के लिए रोना ठीक नहीं। रोने से परेशानी हल नहीं होगी। तुम अब छोटी बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो। कल क्या होगा ये भला किसे मालूम? बेटी, हिम्मत से रहना सीखो। कम ऑन, बी ब्रेव। वर्षा, 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 ए, बाप रे बाप, तुम्हारे लोगों ने मेरी इज्जत लूटी, इसलिए मैंने खुदकुशी कर ली। रघु, हरिया, ए, हाँ दादा, हाँ क्या किया तुमने इस लड़के के साथ? हमने कुछ नहीं किया। खराम, ये तुमने क्या किया? मेरे आने तक तो इंतजार कर सकती थी ना। अब क्या होगा? अरे मेरे 2 करोड़ रुपये, मेरी माँ, मेरे 2 करोड़ रुपये का क्या होगा? ये तो जिंदा है। ए रुक जा वर्षा, मैं कहता हूँ रुक जा। ए रुक जा, ए वर्षा रुक जा, रुक जा।
हेलो, व्हाट? वर्षा की डेड बॉडी? कुछ नहीं कर सके इसलिए वर्षा को मार डाला। हाँ। हे, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें आसानी से छोड़ डालूंगा? नेवर। जब तक तुम सच नहीं बोलोगे तब तक नहीं। भागने की कोशिश मत करो। भाग गया साला। वर्षा अभी तक जिंदा है, इस बात का आपके पास क्या सबूत है? सबूत नहीं है, लेकिन अनुमान है। उसका किडनैप करवाने का उद्देश्य था ताकि हरिप्रसाद इलेक्शन से हट जाए। हरिप्रसाद के लिए राजनीति से अपनी बेटी का भविष्य मुख्य है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, क्योंकि उसको जनता की हमदर्दी जो मिल गई। अगले 2 दिनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में कौन उसे मारकर उसकी बॉडी को फेंकेगा? इससे हरिप्रसाद को हमदर्दी मिल जाएगी, इतना भी नहीं समझता। हरिप्रसाद ने हमेशा मेरी राय ली है, कभी कुछ भी नहीं छुपाया। लेकिन वर्षा का किडनैप तुमने किया, तुम्हें अरेस्ट करवाया, ये बात मुझसे क्यों नहीं बताई? मुझे अरेस्ट करवाने वाला हरिप्रसाद है? हाँ विश्वा, इस रहस्य को तुम ही खोलो। भागना चाहती हो? हाँ? भागो भागो, हाँ? भाग जाओ। अक्कल कहाँ गई है तेरी? कुछ भी हो, तुम मंत्री की बेटी हो, इसलिए तुम्हें नया ड्रेस दिया ताकि तुम पहनकर मेरे साथ रहोगी, लेकिन तुम तो भागने की कोशिश कर रही हो। ए छोकरी, भाग भाग, भागना। कबड्डी खेलेंगे। हाँ, तू 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 तू। ए छोकरी, तेरे बाप ने तो तेरे को जीते जी मारी डाला। मेरी बेटी मारी गई ऐसा पेपर में छपवा दिया।
अरे बेवकूफ बाप की बेटी, मैंने इसके बाप से कहा कि पैसा देके अपनी बेटी को छुड़ा ले। उसने क्या चाल चली, अपनी बेटी मर गई है ऐसा उसने साबित कर दिया, अखबारों में छपवा दिया। अरे फूटी ही किस्मत मेरी। सिंपैथी, पब्लिक सिंपैथी, ये सब किस लिए? इलेक्शन के लिए। थू ऐसे नेता पर। एक बात साफ है कि मेरी पार्टी एक मजबूत पार्टी नहीं है, ऐसा किसी को संदेह नहीं है। सबकी एक ही तमन्ना है, एक अच्छी सरकार देने वाली पार्टी जो गरीबी दूर करे। हेलो मैडम हरिप्रसाद को फोन देना। जी देती हूँ सर, आपका फोन। हेलो हेलो, मैं सूर्य राज बात कर रहा हूँ। ए छोकरी, तेरा बाप बात कर रहा है मुझसे। क्यों भाई, अपनी बेटी का खुद किडनैप करवा कर किडनैपर नहीं उसे जान से मार डाला, ऐसी खबर अखबार में छपवा कर आखिर तुमने पब्लिक सिंपैथी जीत ही ली ना। तुम तो बहुत बड़े क्रिमिनल निकले। मेरी मानो तो एक क्रिमिनल ट्रेनिंग सेंटर खोल दो तो बहुत अच्छी तरह चलेगा। मैं भी तुम्हारा शागिर्द बन के वहाँ दाखिल हो जाऊंगा। ए क्रिमिनल, अपनी बेटी की सिंपैथी दिखाकर जनता को बेवकूफ बनाकर ये इलेक्शन जीत जाऊंगा ऐसा सपना देख रहे हो, वो कभी पूरा नहीं होगा। कभी नहीं होगा। मैं परमिशन दूंगा, अभी चाबी मेरे हाथ में है। ए, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी बेटी को आज तक चैनल वालों की ऑफिस लेकर जा रहा हूँ। हाँ, चैनल वालों के द्वारा मैं तुम्हारे प्लान को जनता तक पहुँचा दूंगा। अरे अरे अरे, इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हो? तुम्हारे पसीने की बदबू मुझे यहाँ तक आ रही है। हे मिनिस्टर, घबराओ मत। मैंने तो मांगे सिर्फ 2 करोड़, लेकिन अब मेरी डिमांड है 5 करोड़। हाँ, 1 घंटे बाद फिर से फोन करूंगा। अपने भाई को भेजूंगा, कहाँ आना है बता देना तुम। अगर तुमने पैसा दिया तो इलेक्शन, नहीं तो टीवी न्यूज। वोट देने वाले लोग वोट के बदले चप्पल देंगे तुम्हें। अपने भाई को भेज रहा हूँ, पैसे भेज देना। नहीं मालूम, नहीं। देशवासियों,
राष्ट्रीय संग्राम पार्टी के विषय में बोलने का मतलब है सूरज को दीपक दिखाना। हरिप्रसाद जी के ऊपर जो आस्था आपको है, उसी तरह हमें भी भरोसा है कि हरिप्रसाद जी को सरकार बनाने में आप खुले मन से मदद करेंगे। हमारा चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज, याद रखिए हमारा चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज। ए छोकरी, जैसे पैसे आ जाएंगे तुम यहाँ से रिहा कर दूंगा। हाँ?
इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय संग्राम पार्टी 170 क्षेत्र में पूरी बहुमत के साथ जीत हासिल की है। इससे यह बात साफ हो गई कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री श्री हरिप्रसाद जी ही बनेंगे। चुनाव संबंधी रिपोर्ट यही समाप्त होता है। नमस्ते। ताजा खबर, राष्ट्रीय संग्राम पार्टी जीत गई, हरिप्रसाद जी का सीएम बनना तय। शांत रहिए। आप लोगों ने मुझे पूरे बहुमत से जिता दिया। मैं आपका आभारी हूं। मैं बहुमत से जीता, इसका मुझे घमंड नहीं करना चाहिए, इसलिए विनम्रतापूर्वक इस मंत्री पद को स्वीकार करता हूं। हमारे देश के, मेरे इस राज्य को विकासशील बनाना ही मेरी प्रबल अभिलाषा है। इस विजय का एक ही मतलब है, अपना यह कार्यक्रम मैं इतने छोटे क्षेत्र से शुरू कर रहा हूं, अतः आप आश्चर्य कर रहे होंगे। यह भले ही छोटा क्षेत्र हो, पर यह मेरी कर्मभूमि है, मेरा कुरुक्षेत्र है। मेरे राजनीतिक जीवन का शुभारंभ, याद है ना, आपके समक्ष हुआ है। आज तो हमारा खुशी का दिन है और दुख से भरा हुआ भी। इस न्याय के कुरुक्षेत्र में मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया है। आप जानते ही हैं, अपनी प्यारी बेटी वर्षा, अपनी वर्षा का भी बलिदान कर दिया, ये आप सब जानते हैं। दया करके 2 मिनट का मेरे साथ मौन धारण करके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। कंग्रेचुलेशन हरिप्रसाद। तुम मेरी बेटी का बॉडीगार्ड, उसे किडनैप करके बड़ी बेरहमी से मार डाला तुमने। इंस्पेक्टर, अरे सिम। इंस्पेक्टर, छोड़ दीजिए इन्हें। मेरा किडनैप करने वाले ये नहीं, मेरे पापा ने मेरा किडनैप कराया। छोड़िए इन्हें। मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया। इलेक्शन में जीतने के लिए मेरा किडनैप करवाने वाले मेरे पापा थे। वर्षा, हाथ मत लगाइए पापा। ना मेरे आप पापा हैं और ना मैं आपकी बेटी हूँ। मेरी बेटी का किडनैप हो गया। उन लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया। ऐसा सब लोगों के सामने उन्होंने कहा था ना, पर मैं ही उनकी बेटी हूँ। मैं जिंदा हूँ, अभागन हूँ मैं। मेरा किडनैप कराया मेरे पापा ने। ये सब उन्हीं की साजिश है। हरिप्रसाद, तुम्हारी सोच गलत निकली। जीवन में गुनाह करके सुख चैन से जी नहीं सकते। तुम्हारी सारी करतूत पब्लिक के सामने आ गई है। अब इनको क्या मुंह दिखाओगे? क्षमा कर दो मुझे। अधिकार के लालच में फंसकर मैंने अपनी बेटी का ही किडनैप करवा दिया। आपके साथ विश्वासघात किया मैंने। कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं भारत माता की कसम खाकर कहता हूं कि अब आगे से ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। आज से मैं सत्य, न्याय और धर्म का काम करूंगा। मैं कसम खाकर कह रहा हूं। मंत्री महोदय, कसम खा रहे हैं, ताली बजाइए। अपनी बेटी का खुद किडनैप करके माफी मांग रहे हैं। ऐसे गद्दार मंत्री की हमें कोई जरूरत नहीं है। इसका विश्वास मत करना। ऐसे गद्दारों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। इसे चप्पलों से मारना चाहिए। हाँ, गोली मार देनी चाहिए। जय भारत माता।
बॉडीगार्ड होता है रक्षा के लिए, लेकिन ऐसे कमीनों के लिए नहीं। अपनी खुद की बेटी को किडनैप करवा के वो इल्जाम मुझ पर डालने की कोशिश की, इसलिए मैंने इसे शूट किया। अगर मैं गलत हूं तो मुझे अरेस्ट कीजिए।